हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पेंट। पेंट एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक टूल है, जो कि सॉफ्टवेयर है जिससे हम कुछ डिज़ाइन्स वगैरह बनाते हैं। वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जानेंगे अच्छी तरह से उस सभी टूल्स के बारे में, जैसे कि सिलेक्शन टूल होता है, इमेजेस होते हैं, शेप्स होते हैं, इत्यादि हम टूल्स के बारे में जानेंगे। अ, सबसे पहले हम फाइल के बारे में जानेंगे इत्यादि। सबसे पहले इसका मेन हेडिंग जानेंगे जो भी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम थ्योरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। एमएस पेंट। एमएस पेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस पेंट मास्टर क्लास फ्रॉम डूडल्स टू डिजिटल आर्ट्स। मतलब डिजिटल आर्ट्स से हम समझेंगे एमएस आर्ट को। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरफेस इसेंटियल टूल्स। पहले हम इंटरफेस इसेंटियल टूल, थोड़ा बहुत टूल्स के बारे में जानेंगे। द कैनवास, कैनवास टूल्स के बारे में जानेंगे। एक प्राइमरी वर्क स्पेस होता है, क्या होता है, ये लिखा हुआ है दिस इज अ प्राइमरी वर्क स्पेस। एंड देन सेकेंड में है द रिबन टैब्स। रिबन टैब्स के बारे बारे में जानेंगे। रिबन टैब्स क्या होता है। रिबन टैब्स में क्या क्या आता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि रिबन टैब में आता है होम टैब। अब होम टैब के अंदर क्या आता है, ये लिखा हुआ है यू गो टू फॉर मस्ट मस्ट टूल, जैसे ब्रशेस, शेप्स एंड कलर्स। मतलब क्या होता है कि आप जैसे रिबन टैब में जाते हैं, रिबन टैब के अंदर आता है एक होम टैब। होम टैब में क्या क्या आता है, गो टू और मस्ट टूल्स। टूल्स बहुत सारे आते हैं, जैसे ब्रश टूल, शेप्स टूल, कलर टूल्स। अब आता है सेकंड व्यू टैब। रिबन टैब्स के अंदर व्यू टैब आता है। तो मैनेजेस जूम लेवल्स, जूम इन जूम आउट करने के लिए होता है। ग्रिड लाइंस वगैरह लाने के लिए होता है। फिर फाइल मेन्यू ओवर, उस फाइल मेन्यू क्या आता है, वो सेविंग के लिए आता है। ओपन होता है, ओपनिंग के लिए आता है, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए एंड मैनेजिंग करने के लिए। तो ये था थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू एमएस पेंट का। एंड थोड़ा और थियोरेटिकल में जाते हैं हम, तो क्या आता है, ब्रशेस। ब्रशेस टूल्स क्या करता है, रेगुलर ब्रशेस, रेगुलर ब्रश फॉर स्टैंडर्ड स्ट्रोक्स। मतलब स्टैंडर्ड वर्क के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ईयर ब्रश, बहुत सारे ब्रश होते हैं, हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। एक पेंसिल भी होता है। पेंसिल से क्या होता है, ड्रॉ अ प्रेसाइज पिक्सल लाइन। एक पिक्सल लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से। उसके बाद फिल फिल टैब होता है, एक फिल टूल होता है, जैसे द पेंट बकेट टूल। ये फिल को हम क्या बोल सकते हैं, पेंट बकेट टूल बोल सकते हैं। फाइल्स इनक्लोज्ड एरिया कलर इफ लेक्स, जूम इन एंड फाउंड फिक्स गैप्स इन योर लाइंस। मतलब हम इसे गैप्स लाइन में ढूंढ सकते हैं। इसके बाद इरेज आता है। ई, अब ये क्यों दिया है, क्योंकि ई इरेजर से आता है। जैसे ई से हम उस टूल का शॉर्टकट की भी जान सकते हैं। इरेज योर कलर टू एडजस्ट साइज, इरेज प्रे सिलिसी। ये फिर टेक्स्ट का आता है, किसी भी हम शेप में टेक्स्ट का हम साइज स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। ये आता है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। अब आइए थोड़ा हम जानते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम विंडो प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे एम एस पेंट। जैसे एम एस लिखिएगा आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा यहाँ पे पेंट। इसको देन इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल में जानते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फाइल टूल। फाइल में क्या क्या आता है, न्यू। न्यू क्या आता है, न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एन, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। ओपन का कंट्रोल ओ। और रिसेंट का, जो रिसेंट रिसेंट यूज किस लिए होता है, मतलब जैसे अभी आपने कोई सा भी फाइल ओपन किया है तो उसके लिए रिसेंट यूज होता है। कंट्रोल एस से सेव होता है, सेव एस होता है। फिर यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मेश प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं। एडिट टूल में आता है कॉपी पेस्ट, यही सब नॉर्मली होता है। कट होता है कंट्रोल एक्स से, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल बी से। आगे जानते हैं व्यू आइकन के बारे में। व्यू में क्या क्या आता है, जूम आता है, जूम इन जूम आउट। जैसे जूम करोगे तो पेज बड़ा हो जाएगा, जूम आउट करोगे छोटा हो जाएगा। रोलर्स आता है, ग्रिड लाइंस आता है। जैसे ग्रिड लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या देखो यहाँ पे ये सब क्या आ चुका है, ये ग्रिड लाइंस पूरा आ चुका है। बेसिकली ग्रिड लाइन को हम ऑफ रखते हैं। स्टेटस बार, अब स्टेटस बार के बारे में जानते हैं। देखिए स्टेटस बार होता क्या है। जैसे हम स्टेटस स्टेटस बार को ऑफ करेंगे
तो देखिए आप क्या होता है। स्टेटस बार को ऑफ करने के नीचे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन्यू टैब है ये सारे, ये यहाँ पे एक स्टेटस बार दिखेगा। जैसे मैं इसको ऑफ किया हूँ तो ये गायब हो गया, ऑन करूँगा तो देखना आप, देखो ये आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 605x752 पिक्सल का ये एक पेज है। अब आइए आगे जानते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। बेसिकली सिलेक्शन टूल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन टूल कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने एक मान लो हमने एक स्टार बनाया, जैसे कि यहाँ पे एक पीला कलर में स्टार बना लिए। अब इसको थोड़ा हम पेंट कर देते हैं। यहाँ से लेंगे टूल, इसको हम कर दिया, हमने कर दिया नहीं, हमने रेड रेड हमने पेंट करना है, ठीक है। तो हमने इसको पिन कर दिया। अब सिलेक्शन क्या कैसे काम करता है, जैसे सिलेक्शन पे हमने क्लिक किया एंड रिक्टेंगल पे गए, रिक्टेंगल सिलेक्शन हमने लिया। अब इसको जहाँ से सेलेक्ट करना है ना, वहाँ से रिक्टेंगल शेप में सेलेक्ट करना। जैसे यहाँ इतना सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ से अलग कर सकते हैं। ये हो गया रिक्टेंगल। रिक्टेंगल क्या हो गया, रिक्टेंगल सिलेक्शन। हम इसको क्या लिख देते हैं, पेन टूल के सहायता से हम इसको क्या लिख देते हैं, थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा, आप लोग मैनेज करिए, मैं बोल देता हूँ बस। रेक्टेंगल सिलेक्शन। अब जानते हैं बारे में, इसके बारे में फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म जैसे आप लोग देख रहे हैं, मतलब फ्री सिलेक्शन कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको इतना पार्ट हटाना है तो इतना सेलेक्ट कर लिया, देन इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ये क्या हो गया, फ्री सिलेक्शन टूल। अब एक और नया शेप बना लेते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा, अच्छा दिखेगा। यहाँ से ब्लू ले लेते हैं कलर, इसको बना लेते हैं, इसमें थोड़ा पेंट फिल कर देते हैं। यहाँ से अंदर का पेंट ले लेते हैं, इसके ये पर्पल कलर दे देते हैं, ठीक है। अब इसको जान दे अगला सिलेक्शन के सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में क्या है, पूरा जैसे ये सेलेक्ट ऑल किया मैंने, ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सब क्या हो गया था, सेलेक्ट हो गया था, ऑल सेलेक्ट में हो गया सिलेक्शन टूल में। ये देख लिया हमने। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे ही हम इसको इतना पर क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे कि पहला सिलेक्शन था, पहला सिलेक्शन कौन था, रेक्टेंगल। तो एक ये तो था रेक्टेंगल शेप में, जैसे रेक्टेंगल पे हमने क्लिक करा तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जैसे ही क्लिक करेंगे ये वर्ग के शेप में आएगा। देखो वर्ग के शेप में आ गया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन से सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। देखो ये इसको जैसे हमने किया, ये हो गया। और अब आते हैं, थोड़ा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं। अब थोड़ा और थोड़े बहुत डिज़ाइन बनाता हूँ, देखो शेप टूल की सहायता से। ये रहा शेप, थोड़ा इसको हम कलर दे देते हैं। ये कलर दे दिया हमने कलर टूल की सहायता से। पहले सिलेक्शन है, इसको हटाना पड़ेगा। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, अब ये क्या है, इसमें क्या है, रोटेट 90 डिग्री। अब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, देखो 90 डिग्री रोटेट किया तो ये पेज पूरा रोटेट हो रहा है। पेज पूरा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। देखो पेज पूरा रोटेट रोटेट हो रहा है। अब देखो फिर वहां पे चला गया, अब फिर ऊपर नीचे आ गया। अब देखो अब फिर यहाँ से 180 पे चला गया जहाँ पे पहले था। और इसका काम क्या आता है, फ्लिप वर्टिकल, मतलब उल्टा कर देगा। जैसे इसमें तो समझ नहीं आएगा, मैं इसको एक और करके बताता हूँ। देखो इसको, ये इसको मैं थोड़ा सा मैं करके इसको बताता हूँ फ्लिप कैसे हो रहा है ये, देखना। जैसे मैं इस पे क्लियर वर्टिकल पे क्लिक किया, ये देखो नीचे आ गया वर्टिकल पे। और हाँ हॉरिजॉन्टल पे किया, ये इधर आ गया, ये इस साइड में चला गया। अब ये आता है, ये बेसिकली साइज को रिसाइज करने के लिए किया जाता है, कितने पिक्सल में चाहिए ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ये होता है पेन टूल, इसमें कहते हैं पेन टूल। पेन टूल जैसे अब मान लो हमने रेड कलर ले लिया, ठीक है, पेन टूल में रेड कलर ले लिया। अब देखो जैसे इसको कोई सा कुछ भी लिखना है तो हम इसको हम इससे लिख सकते हैं। जैसे मुझे कमलेश लिखना है तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये पेन टूल से बेसिकली ये राइट करने के काम में आता है। और जैसे कि ड्रॉ टूल होता है वैसे ही एक ये पेन टूल होता है। और यहाँ पे इरेजर टूल होता है। जैसे हम इरेजर टूल हम सेलेक्ट किए तो देखो ये इरेज हो रहा है ना धीरे धीरे। देखो यहाँ से इरेज हो रहा है, इरेजर टूल के माध्यम से मिटा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। ये होता है कट टूल, देखो यहाँ से
काट सकते हैं किसी भी। देखो यहाँ से कट हो रहा है, ये कट टूल। और ये जूम इन जूम आउट हो, जूम इन जूम आउट। देखो जैसे जूम पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करोगे तो जूम हो रहा है, ठीक। ये जूम के लिए, ये टेक्स्ट के लिए यूज होगा। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक जहाँ पे किया कुछ भी हम टाइप करेंगे तो हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड कलर में हमने यहाँ व्हाइट लिया है तो दिख नहीं रहा है, इसलिए हम थोड़ा रेड कलर लेते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा टेक्स्ट टूल। तो ये टूल्स के बारे में तो जान लिया। ब्रश टूल के बारे में जानते हैं। थोड़ा इसको हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर दिया हमने। अब शेप्स के बारे में जानते हैं। जैसे ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब ब्रश टूल क्या करता है, ये ब्रश टूल है। यहाँ से अब हम एक बैकग्राउंड कलर लेते हैं ये। अब इसमें हम कोई सा भी जैसे हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ से ये करना है ये कर सकते हैं, यहाँ से ये करना है ये कर सकते हैं। यहाँ से कुछ लिखना है तो ये हम 90 डिग्री अगर यहाँ पे ऐसे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं ब्रश टूल के माध्यम से। बहुत सारे ब्रशेस होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये होता है शेप टूल। शेप टूल, शेप बहुत सारे होते हैं। देखो जैसे कि ये है, एक शेप है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे शेप यहाँ पे दिया होता है, इस पर यार कुछ हम बना सकते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या बन सकता है इससे। और एक और शेप लिया मैंने, देखो इससे क्या बन सकता है। इसको बना लिया हमने इसमें। अब इसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ मैसेज डाल सकते हैं इसमें। जैसे हमने लिख दिया इसमें कमलेश, इसमें हम कुछ मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं इस पेटी को। जैसे 9 पीटी कर दिया तो सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, यहाँ से माउस के सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 9 पीटी कर दिया तो छोटा हो गया ये, ठीक। ऐसे ही होता है ये। बोल्ड करने के लिए ये यूज़ होता है। बहुत सारे शेप्स है ये। यहाँ पे ये सब क्या है, कलर्स वगैरह है। और ये लेयर्स है, कितने लेयर्स में हमने बनाए हैं। जैसे ये एक पे बनाया है, फिर अगर दूसरा भी बनाना हो तो दूसरा लेंगे, बैकग्राउंड कलर एक चूज कर लेंगे, ओके कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार ये सब होता है, ठीक है। अब अगले अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या क्या हम इसे बना सकते हैं इन शेप सब के माध्यम से। जितने शेप्स वगैरह दिए हैं इन सब के माध्यम से हम क्या क्या बना सकते हैं, अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो हमने पीपीटी एक बनाया हुआ है एआई की सहायता से, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें पूरी डिटेल है, टेक्स्ट के साथ पूरी डिटेल है। देखिए जैसे क्रिएटिंग अ सिंपल सनसेट लैंडस्केप, इसको कैसे बनाया जाता है शेप के सहायता से, वो बनाएंगे। अ, कुछ टिप्स वगैरह जानेंगे अगले वीडियो में। अ, देखते रहिए वीडियो, धन्यवाद। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।